ओम नमः शिवाय। दोस्तों मैं निशांत, आपका सोल कार्टोग्राफर, अपने कुछ पिछले पोस्ट, वीडियो और रील के थ्रू मैं आपको बता रहा हूँ कि आपके जीवन की कोई भी समस्या हो, कोई भी परेशानी हो, कोई भी बीमारी हो जो लंबे समय से चली आ रही हो और आपने हर कोशिश करके देखी है और अगर आपको उस समस्या का समाधान नहीं मिल पा रहा है तो गणपति बप्पा एक ऐसे भगवान हैं जिनके शरण में अगर आप जाते हैं तो दुनिया की ऐसी कोई परेशानी ही नहीं है जिस परेशानी को वो हर ना सकते हैं, वो खत्म नहीं कर सकते हैं। और वैसे भी हमारी ये सनातन परंपरा में बताई गई है कि किसी भी देवी देवता का आप पूजा करते हैं, किसी भी भगवान की आप पूजा करते हैं तो आप देखेंगे कि सबसे पहले शुरुआत जो होती है वो भगवान गणपति से ही होती है। चाहे वो किसी भी चाहे वो विष्णु पंथ हो, चाहे वो शिव पंथ हो, मतलब भगवान शिव को मानने वाले हों या भगवान विष्णु को मानने वाले हों या किसी भी देवी देवता को मानने वाले हों, शुरुआत किसी भी पूजन की शुरुआत होगी तो वो गणपति बप्पा से ही। यहाँ तक कि आप किसी भी मंदिर में जाते हैं, आप किसी भी शक्तिपीठ पे जाते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपने कहीं ऐसा देखा होगा कि किसी मंदिर में जाए वहाँ पे भगवान गणपति की मूर्ति स्थापित ना हो। हर मंदिर में कहीं भी जाते हो तो भगवान गणपति की मूर्ति ही होती है। और अगर मूर्ति नहीं है तो ऐसा नहीं है इसका मतलब कि आप उनकी पूजन करेंगे और बिना गणपति बप्पा के आपकी पूजा जो है वो फलदायी हो जाएगी, आपके सार्थक हो जाएगी। ये हमारे शुरू से, सदियों से, लंबे समय से हमारे सनातन परंपरा में बताई गई है। तो ऐसा क्यों है, ये पहले हमें समझना होगा कि ऐसा क्यों है। क्योंकि देखिए, आप कोई भी साधना कर रहे हैं, किसी भी अपने विश को फुलफिल करने के लिए कुछ भी कर रहे हैं तो जो उसके रास्ते में जो विघ्न है, परेशानी है, अगर वही विघ्न हरता अगर आपके साथ में हो जाए, अगर आपके सपोर्ट में हो जाए तो फिर कैसे आपके जीवन में विघ्न रहेगा। विघ्न हरता का तो काम ही होता है कि विघ्न को हरना। तो वही मैं बता रहा हूँ। इसलिए मेरा जो मेरे सारे पोस्ट, मेरे सारे रील और यहाँ तक कि जो अभी भी मैं जो ये वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ उसमें बस ये है कि आप अगर आपके जीवन में भगवान गणपति की ब्लेसिंग है तो आपके जीवन की किसी भी समस्या का निजात बहुत ही आसानी से हो सकता है। लेकिन हाँ, अब ये समझना होगा कि आप जिस भी समस्या की बात कर रहे हैं, चाहे वो मानसिक समस्या हो, आर्थिक समस्या हो, शारीरिक समस्या हो, किसी भी तरह की समस्या की बात कर रहे हैं तो हर समस्या के लिए या जो भी आप जीवन में जो भी चीजें चाहते हैं, हर आपके विश के लिए गणपति के अलग अलग स्वरूप हैं। अब उस विशेष स्वरूप को अगर आप पूजन करते हैं, अगर आप साधना करते हैं, तभी आपकी वो खास विशेष जो आपकी इच्छा है वो पूर्ति होती है। आज मैं आपको एक बहुत ही प्रचलित समस्या जो वास्तु से संबंधित है उसके बारे में बता रहा हूँ और कैसे गणपति बप्पा के किस स्वरूप से हम उस समस्या को कितने आसानी से हम निजात पा सकते हैं वो मैं बताऊँ। हम बात करते हैं वास्तु में एक बहुत ही पॉपुलर, एक प्रचलित एक दोष होता है कि कहा जाता है कि वास्तु में कि बेडरूम जो है वो किसी भी अवस्था में नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में नहीं होना चाहिए। क्यों कहा जाता है, पहले ये समझने की जरूरत है। नॉर्थ ईस्ट जो डायरेक्शन होता है वो बेसिकली पूजा स्थल के लिए होता है, पूजा के लिए होता है। अब सवाल ये उठता है कि जिसने ये मकान बनाया था क्या वो वास्तु का जानकार था या फिर वो इस चीज को मानता था। ये तो सारा चीज बहुत लोग का विश्वास करने के ऊपर ही है। एक तो है कि उसको जानकारी थी कि नहीं थी, दूसरी बात ये थी कि उसको मानता था कि नहीं मानता था। उसको जिस तरह का प्लॉट मिला उसने उस प्लॉट के अनुसार अपने बना दिया, चाहे वो बिल्डर हो या कोई मकान बनाने वाला। अब आप उस मकान में, अगर आपको वो खुद का मकान है, आपको उस समय पता नहीं था और बाद के समय में आपको पता चला और आप इस समस्या से उससे जो समस्या आती है, समस्या क्या आती है पहले ये भी हमें समझने की बात है। अगर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में अगर बेडरूम है और आप उसमें रहते, कपल रहते हैं, तो उनके बीच में जो एक पति पत्नी के बीच में जो प्रेम आना चाहिए उसमें विरक्ति आनी शुरू हो जाती है, वैराग्य आना शुरू हो जाता है। अब
जब वैराग्य आता है, जब आप में विरक्ति आएगी, तो बहुत सारे वहाँ से फिर मनमुटाव की शुरुआत होती है, पारिवारिक कलह शुरू होती है और इस तरह की समस्या शुरू हो जाती है। अगर आप ऐसी किसी परेशानी से जूझ रहे हैं, आपको जीवन में ऐसी परेशानी है, तो आप बिल्कुल चेक कीजिए। कहीं हो सकता है कि एक बहुत बड़ा कांड कहीं ये तो नहीं है कि आपके नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में आपका बेडरूम है और आप इस वजह से खैर, अगर हम बात करते हैं कि आप किसी मकान में जा रहे हैं, आपको भी मकान पसंद आया है, वहाँ पे आपको पता चल गया है कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में बेडरूम है, या फिर तो आप क्या करें? अगर आप आपके पास वो सामर्थ्य नहीं है, अगर आपका अपना मकान है, आप में वो सामर्थ्य नहीं है कि आप उस जगह को चेंज कर सके, तोड़ फोड़ कर सके, और अगर आप किराए के मकान में हैं तो आप बिल्कुल किसी दूसरे के मकान को तो आप तोड़ फोड़ कर नहीं सकते हैं, तो फिर आप क्या करेंगे? तो मैं ऐसी अवस्था में मैं आपको वो सॉल्यूशन बताने जा रहा हूँ कि जिस सॉल्यूशन से आपको बिना कुछ ज़्यादा खर्च किए, कोई बहुत कुछ आपको नहीं खर्च करना, बहुत साधारण तरीके से, बस हाँ ये जरूर है कि आपको एक साधना करनी। देखिए, साधना एक ऐसा तरीका है ना कि अगर आपके पास कुछ बहुत ज़्यादा कोई पर्याप्त साधन नहीं है, आप बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे जो वास्तुशास्त्री होते हैं या एस्ट्रोलॉजर होते हैं या फिर जो भी ऑकल्ट साइंस के विद्वान हैं, वो जो भी सॉल्यूशन बताते हैं, उस सॉल्यूशन में बहुत सारे खर्च होते हैं और कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके पास वो पर्याप्त धन हो वो करने के लिए, वो चीज़ों को करने के लिए आपके पास पर्याप्त आय होनी चाहिए। नहीं है तो फिर क्या? समस्या तो किसी के जीवन में आ सकती है। तो ऐसी परिस्थिति में बता रहा हूँ कि यहाँ पे क्या साधना एक ऐसी चीज़ होती है कि इसमें सिर्फ आपकी भक्ति होती है, इसमें आपको कोई आपको इकोनॉमिकल सोर्स का इस्तेमाल नहीं करना, कोई बहुत ज़्यादा आपको खर्च नहीं करना होता। इसमें होता है कि आपकी भक्ति होती है, आपको थोड़ा सा समय लगता है। समय किस तरह का? जो आप उसको अपने को साध रहे होते हैं, अब इस चीज़ के लिए आपकी तपस्या होती है। अच्छा, ये जो तपस्या, ये जो साधना मैं जो बोल रहा हूँ, जितनी भी मैं बताता हूँ, ये कोई बहुत ज़्यादा कठिन नहीं होता है, कोई बहुत ज़्यादा आपको कुछ ऐसे नियम कानून को आपको फॉलो नहीं करना होता है जो एक आम साधारण आदमी के लिए संभव नहीं। मैं बिल्कुल ऐसी बातें नहीं कर रहा हूँ, संभव है, लेकिन हाँ इसके लिए आपको एक दृढ़ संकल्प लेना बहुत जरूरी होता है कि खुद से कि नहीं ये मैं कर रहा हूँ, तो एक रूटीन को फॉलो करना होता है और कुछ भी नहीं होता है, और बिल्कुल ये संभव है। तो करना क्या है कि आपको अगर आपके जीवन में ये समस्या है, आप नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में आपका बेडरूम है, तो आपको उस बेडरूम में, उस जगह पे आपको सबसे साउथ डायरेक्शन को देखना है, साउथ डायरेक्शन में जाना है। साउथ डायरेक्शन में कीजिए या फिर साउथ ईस्ट डायरेक्शन, ये दोनों डायरेक्शन में से जो भी आपको इजी अवेलेबल हो जहाँ, तो आपको उस खास डायरेक्शन में आपको एक खास गणपति स्वरूप है जिनको कहते हैं त्रैलोक्य मोहन गणपति स्वरूप, त्रैलोक्य मोहन गणपति स्वरूप। इस स्वरूप को आपको साउथ डायरेक्शन या फिर साउथ ईस्ट डायरेक्शन में आपको स्थापित करना है, और स्थापित के लिए भी आपको कुछ बहुत ज़्यादा नहीं कुछ करना है। सिंपल आपको क्या करना है कि अगर वो दीवार है तो दीवार में आप उसको एक वहाँ पे आप पाटला रख दीजिए, या फिर जो भी आपके सोर्सेज हो वहाँ पे आपको स्थापित कर, जो भी आपको लगता है कि इस ढंग से आप कर सकते हैं। तो आपको करना क्या है कि लाल कपड़ा लेना है, लाल कपड़े के ऊपर एक पान का पत्ता रखना है, उस पान के पत्ता के ऊपर उस स्वरूप को लाल कपड़े से लपेट के उसके ऊपर एक कलावा से बांध कर उस स्वरूप को स्थापित करना है, और उस स्वरूप के साथ साथ उनकी शक्ति जो है, उनकी अर्धांगिनी, उनकी शक्ति जो है, उसको भी आपको वहाँ पे स्थापित करना है। बस हाँ, ये बात जरूर है कि इसको स्थापना करने के लिए एक विशेष आवाहन मंत्र है, जिस विशेष आवाहन मंत्र से ही आपको स्थापना होती है इस विशेष स्वरूप की, और वो भी उस विश के लिए जो आपके जो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन की जो प्रॉब्लम है, तो इस डायरेक्शन के जो सॉल्यूशन के लिए जो आप ये साधना कर रहे हैं, जो आप भगवान त्रैलोक्य मोहन गणपति को जो आह्वान किए, जो आप अपने घर में स्थापित कर रहे हैं, उस बेडरूम में स्थापित कर रहे हैं, तो मैं उस की बात करूँ, उस विशेष मंत्र की बात करता हूँ। उस विशेष मंत्र से आप उनको स्थापित कीजिएगा, आपको एक बीज मंत्र दिया जाएगा, उस बीज मंत्र से आपको साधना करनी है। आप देखिएगा कि आपकी ये साधना कंप्लीट होते होते या इसके बीच में ही आपके जीवन में जो समस्या थी वो खुद ब खुद अपने आप बस तक खत्म हो जाएगी।
लेकिन दोस्तों इसका मतलब ये भरगिच नहीं है, मैं ये बिल्कुल नहीं कहना चाह रहा हूँ कि अगर आपके घर में दूसरे डायरेक्शन में अगर आपका बेडरूम है जो अच्छा है उसमें है तो आप उस पर जाइए, लेकिन ये मैं उस खास समयों के लिए बोल रहा हूँ कि अगर आपके पास वो ऑप्शन ही नहीं है, तो जब ऑप्शन ही नहीं है तो मैंने आपको, आप देखेंगे कि ऐसा करने से आपके जीवन में जो पति पत्नी के बीच में मनमुटाव, वैराग्य और विरक्ति आ गई थी, वो वापस से फिर से आपके बीच में प्रेम, आकर्षण, वो सारी चीज़ें जो एक खुशहाल दाम्पत्य जीवन के लिए अनिवार्य होता है, जो होता है वो आपके जीवन में आना शुरू हो जाएगा। तो बस गणपति बप्पा के शरण में जाइए, आप याद कीजिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात होती है किसी भी भगवान के लिए, किसी भी देवी देवता के लिए, कि आपकी भावना, जब तक आपकी भावना पवित्र नहीं है और प्रबल नहीं है, तब तक सिर्फ एक फॉर्मेलिटी नाम से वो चीज़ें, कोई भी साधना सही ढंग से पूर्ण नहीं होती। तो बस ये है कि आपको जब आप स्थापित कर रहे हैं तो आपको अपने दिल की बात, आपको अपनी विश, जो इच्छा कहना है कि भगवान गणपति, दैलोक मोहन गणपति, आप हमारे बीच में, हमारे दाम्पत्य जीवन में जो विरक्ति है, जो आकर्षण का, प्रेम का जो अभाव हो गया है, इसे खत्म करें। आप तो विघ्नहर्ता हैं। आपको बस मैं जो बोल रहा हूँ कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको इसी सेंटेंस को दोहराना है। शब्द आपके अपने हैं, भगवान सिर्फ आपकी भावना को देखते हैं कि आप किस भावना से आप अपनी बात को कह रहे हैं। भावना आपकी होगी। मैं सिर्फ आपको वो बीज मंत्र दूंगा, मैं आपको सिर्फ उस आह्वान मंत्र दूंगा, बस। आपकी भावना, आपके तरीके वो आपके अपने ढंग से आप स्थापित कीजिए, फिर देखेंगे आपके जीवन में कैसे जो समस्या है वो खत्म हो जाएगी।